मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। भाई भिड़े, तुम रत्नागिरी जा रहे हो मजे करने के लिए, लेकिन खुशी हमें हो रही है। तुमने भी क्या याद दिला दिया भिड़े, हमारे लिए भी एक जमाने में छुट्टी का मतलब मामा के घर जाना। मामा नु घर केट ले, दीवा बड़े एट ले। हाँ, तू रोटी खाऊ या मामा चका वाला जाऊ या भाई मेरे मामा के यहाँ तो चीकू के बगीचे थे। अरे मेरे मामा जी के चेन्नई में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। जब भी मैं वैकेशन में जाता था ना, तो बहुत नारियल पानी पीता था। भाई कहीं चीकू कहीं नारियल, मामा का घर तो कमाल होता था। उस जमाने में जब मामा घर जाते थे तो एक बाल कविता बड़ी गाते थे। अचानक वो बाल कविता याद आ गई, मामा जी के घर की बिल्ली। अच्छा, ये शीर्षक है। अरे बचपन में क्या शीर्षक को क्या कुछ पता नहीं था, ऐसे ही गाते थे। तो सुना दो, आप लोग भी साथ दीजिए। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक बड़ी बिलैया रे, एक बड़ी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी लंबी सी पुछैया रे, लंबी लंबी छैया रे। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। खत्म हो गई, ताली बजैया रे। हाँ वाह, मजा आ गया। क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक ही झटके में सबको बच्चा बना दिया। अरे भाई, पुरानी यादों के समंदर में डूबने का मजा ही कुछ और है। सच। वाह 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 भिड़े, छुट्टियां मनाने रत्नागिरी तू जा रहा है और मजा हम सबको आ रहा है। देखो पोपट भाई, यही तो खासियत है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की। एक की खुशी में सबकी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, तो मेरी इसी खुशी को सबके साथ बांटते हुए जेठालाल, मैं फिर से एक बार तुम्हें टिकट के लिए थैंक यू कहता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि आज की सोडा मेरी तरफ से। फटाफट सबका सोडा पिला दे। रेडी है सोडा। दोस्तों, आज की यह सोडा अपनी सोनू बिटिया के नाम, कि सोनू बिटिया जीवन में बहुत प्रगति करे और अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का और अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करे। थैंक यू जेठालाल। वैसे भिड़े, तुम्हारा टिकट है कब का? परसों का। अरे वाह, अरे फिर तुम कल 15 अगस्त को यही हो ना? बिल्कुल मेहता साहब, इसलिए तो परसों का टिकट करवाया मैंने। अरे भाई, हमारा भिड़े और कुछ भूल सकता है, लेकिन सोसाइटी का फंक्शन कैसे भूल सकता है? और कल तो हमारे देश का 73वां स्वतंत्रता दिन है। और भाई भिड़े तो सोडा पीने आया, तब से अपने टिकट की बात कर रहा है। कल के प्रोग्राम की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो सोसाइटी में ध्वजारोहण का प्रोग्राम है कि नहीं? बिल्कुल है, सारी तैयारी भी हो गई है ना अब्दुल? यस भिड़े भाई, कल गोकुलधाम में उत्साह होगा। हम सीना तान के अपने प्यारे तिरंगे को सलामी देंगे। यस, बिल्कुल होना ही चाहिए। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है भाई। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आजादी की हम लोग। हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए, तब जाके आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे। बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ नहीं देखा हमारे भारत देश ने? जलियांवाला बाग, अंग्रेजों का अत्याचार, काले पानी की सजा, विदेशी चीजों के बहिष्कार की होली, जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश ने आजादी के लिए बहुत सहन किया है। और देश के बंटवारे को कैसे भूल सकते हैं? देश के टुकड़े हो जाने का वो दर्द हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत कष्ट उठाए हमारे देश ने इस आजादी के लिए। इतनी जद्दोजहद बाद मिली आजादी का उत्सव मनाना तो बनता ही है, और हम लोग मनाएंगे। मतलब कल के फंक्शन की सारी तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल, सारी तैयारी हो गई है। अरे भाई, इतना बड़ा उत्सव है हमारा स्वतंत्रता दिवस, और गोकुलधाम ऐसा सुना सुना रहे, ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। बिल्कुल। और कल तो पूरे देश में हर्षोल्लास होगा, आनंद होगा, पूरे देश में उत्सव मनाया जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वाह वाह वाह, जोश, एकदम जोश आ गया। अरे भाई, अब तो कल के प्रोग्राम के बारे में जानना ही पड़ेगा। भाई भिड़े, बताओ बताओ, कल क्या प्रोग्राम है?
कल ध्वजारोहण करेंगे। मैंने आसपास के सोसाइटी के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया है। कल मेरे स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं। ओहो, मतलब कल प्रोग्राम नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात, ओ पिड़ू ये तो बता, कल ध्वजारोहण किसके हाथों होने वाला है? वो मैंने तय कर लिया थोड़ी। अरे तो हमें भी तो बताओ। इसमें बताना क्या है आती भाई, मैंने तय कर लिया है कि कल ध्वजारोहण किसके हाथों से होगा, और मैंने जो तय किया है, ट्रस्ट मी, बराबर ही तय किया है। आत्माराम ये तो गलत है। इसमें गलत क्या है यार, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो आत्माराम मैं भी सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, तुम मेरे को नहीं बताएगा तो फिर कैसे चलेगा? और भाई मैं कमेटी मेंबर हूँ भाई, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तुम ऐसे अकेले निर्णय नहीं ले सकते हो। सही बात है। हाँ आत्माराम, तुम्हें तो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता यार भाई, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मैं डिसीजन ले लेता हूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। कितनी बार तो आप ही मुझे बोलते हैं कि भाई तुम जो डिसीजन लोगे हमें कबूल होगा, तो इस बार मैंने तय कर लिया। आत्माराम ये तो गलत है, ये तो डिक्टेटरशिप है। एक मिनट यार भाई, ये इधर गंभीर बात हो रही है, इसमें आप अपने जहाज को क्या घुसेड़ रहे हो? जहाज? कैसा जहाज? कौन था जहाज? तो आप कुछ शिप बोले ना, शिप मतलब जहाज है ना। अरे जयडालाल, मैं तो शिप नहीं बोला, डिक्टेटरशिप बोला। हाँ तो जहाज का नाम होगा ना डिक्टेटरशिप। अरे नहीं, जहाज का नाम नहीं है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। हाँ, ये तानाशाही नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पोपटलाल, नारेबाजी बंद करो भाई, बैठो बैठो। आंदोलन थोड़ी है भाई, भाई। हमें कल का प्रोग्राम हंसी खुशी मनाना है भाई। अरे भाई जो गलत है वो गलत है, भिड़े की बात गलत है। सही बात है, गलत बात है। सही बात है, गलत बात है मुझे। अरे जो बात गलत होगी उस पर तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि गलत बात है। समझ गया, अच्छी तरह से मैं समझ गया। आत्माराम जयडालाल के हाथ तो फ्लैग होस्टिंग करवाने वाला है। यार तुम जेठालाल को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? क्योंकि आत्माराम मेरे को मालूम है ये तुम्हारा और जयडालाल का मिली भगत है। क्या क्या मिली भगत है भाई? क्योंकि जयडालाल तुमने आत्माराम का रत्नागिरी का टिकट करवा के दिया है, इसलिए आत्माराम तुमसे ही फ्लैग होस्टिंग करवाएगा।